शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं? अगर आप भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे के बारे में आपको बताया गया है। एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। 2. अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। 3. अगर आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपको शांति मिलती है। 4. शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए या नहीं? 22वें अध्याय के 18 श्लोक में यह बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने के फायदे। आपको यह तो मालूम होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के फायदे। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने के फायदे। 1. आपको कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। 2. आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। 3. आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। शिवलिंग पर गेहूं कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने के फायदे। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो
तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने के फायदे। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या कम होती है। शिवलिंग पर कौन से लोटे में जल चढ़ाना चाहिए? अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए? वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करने से शुभ होता है। कभी भी शिवजी पर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है और न ही इसे पंचामृत में मिलाकर शिवजी का अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि शिवजी की पूजा की थाली में कभी भी नारियल नहीं रखना चाहिए, न ही उन्हें कभी नारियल चढ़ाना चाहिए। कुमकुम व सिंदूर भी कभी शिवजी को नहीं लगाया जाता। भोले भंडारी शमशानों में रहने वाले हैं और वे खुद पर भस्म रमाते हैं। शिवलिंग पर आप चंदन चढ़ा सकते हैं। सारा जगत जानता है कि शिवजी बैरागी है और इसीलिए उन्हें हल्दी भी नहीं लगाई जाती है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा भी कभी न करें। इन सब के अलावा आपको कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है। गलत दिशा में न चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने में आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जहां माता पार्वती विराजमान है। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा मिलती है। खड़े होकर न चढ़ाएं जल। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना है। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करती हैं, तो इसका फल नहीं मिलता है। बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।